नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षित एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 9 अप्रैल 2023 सेकेंड शिफ्ट का। इस शिफ्ट में आए हुए जनरल अवेयरनेस, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी के तमाम प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो कि है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर से संबंधित कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है किस भगवान का मंदिर है। और अगर हम बताएं तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के बारे में तो इसे ये जो मंदिर है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल है। 1987 में इसको शामिल हुआ था और जो राज चोल प्रथम है इन्होंने इसका निर्माण जो है 1010 ईस्वी यानी कि 1010 ईस्वी में करवाया था। और इसे दक्षिणा मेरू भी कहते हैं, कावेरी नदी के तट पर है। तो ये भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है, वो बहुत सुंदर है अगर आप इसको गूगल पर सर्च करते हैं तो। इस मंदिर का जो लोकेशन है वो पड़ता है हम तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये चोल मंदिरों का जो है समूह है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, कभी कभी तंजौर की जगह तंजावुर भी लिखा रहता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोकायुक्त जो है हमें पता है सबसे पहले कौन से राज्य में लाया गया था लोकायुक्त। तो लोकायुक्त जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था उसके पहले सबसे पहले महाराष्ट्र में आ गया था 1971 में, और उड़ीसा में आया था 1983 में। अगर हम मध्य प्रदेश के स्तर पर बात करें तो दीक्षित समिति, ये भी याद रखना ज़रूरी है एमपी के लेवल पर, दीक्षित समिति ने 1969 में इसकी सिफारिश की थी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1981 में, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के हाल है ये, 1981 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें होगी। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। हम अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 में निर्वाचन आयोग के बारे में जो है स्पष्ट किया गया है, ठीक है। क्योंकि चुनाव आयुक्त जो होते हैं निर्वाचन आयुक्त में ही उसकी बॉडी में होते हैं। और इसका जो गठन है निर्वाचन आयोग का 25 जनवरी 1950 को किया गया था, इसीलिए 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है। और जो इसके पहले मुस्लिम आयुक्त रहे हैं वो रहे हैं शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 88 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। तो ये 2003 में हुआ था। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ये सेवा कर से संबंधित था और इसके तहत संविधान में 268A आर्टिकल को जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है मुंबई में है। और सेबी के ऊपर कल भी क्वेश्चंस पूछा गया था, सो इसको अच्छे से कर लीजिए, इसकी डिटेल हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें तो इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पैगोडा। तो ये किस सदी में बना था, ये प्रश्न आया है। तो ये 13वीं सदी में बना था। एक्चुअल में जो इसका निर्माण का ईयर है 1250 ईस्वी है। और इसको जो नरसिंह देव प्रथम थे उन्होंने इसको बनवाया था, पूर्वी गंगा राजवंश से ताल्लुक रखते थे। और ये मंदिर जो है उड़ीसा में आता है। तो ये इसके बारे में। और 1984 को इस मंदिर को जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और उड़ीसा में इसी मंदिर के इधर चंद्रभाग नाम का मेला भी लगता है फरवरी के महीने में। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है। तो बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो है टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट के 2023 में 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, जिसका सेलिब्रेशन चल रहा है। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने
जो है बाघों की संख्या जारी की है, जो कि 3167 है, और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में। और इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक जो है रिकॉर्ड भी जो है बेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया जो है अभी हमारे भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से बेस्ट 12 टाइगर रिजर्व की सूची जारी की गई है, जिसमें अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, पहले नंबर पर पेरियार को रखा गया है जो कि केरल में हो, दूसरे नंबर पर सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि हमारे नर्मदापुरम जिले में पड़ता है। तो इतने फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो 1491 में वास्को डिगामा जो है भारत आया था, और ये माना जाता है कि समुद्री रास्ते से भारत की खोज भी इसी ने की थी, और ये कुल 3 बार भारत आया था। चंबल नदी से संबंधित कोई फैक्ट पूछा गया था कि चंबल नदी कहाँ पर गिरती है? तो चंबल नदी जो है खंबात की खाड़ी में खंबात की खाड़ी में नहीं, चंबल नदी जो है हमारी यमुना नदी में मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। तो कुछ इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था। चिंतामणि रचना किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। और वह पर्वत शिखर जो हिमालय रेंज में नहीं आता है तो माउंट आबू है, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है और राजस्थान में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो सैयद मुश्ताक अली जो है क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। इसका जो मैच हुआ था वो हुआ था ईडन गार्डन कलकत्ता में, और मुंबई ने इसको जीता है। किसको हराकर? इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अब तो हिमाचल प्रदेश को हराकर ये अपना खिताब जीता। क्वेश्चन अगला है कि मोहम्मद बिन सलमान कहाँ के प्रमुख व्यक्ति हैं या हेड है? तो वो है सऊदी अरब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2022 एंड 23 के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हाल ही में? तो वो है प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है? तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए चलाया गया था। भारत शासन अधिनियम, अगले क्वेश्चन की बात करें, 1858 के अनुसार भारत की महारानी कौन बन गई? तो रानी विक्टोरिया बन गई, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो इसके बाद जो इस समय तक जो शासन है ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, लेकिन बाद में जो शासन है वो कंपनी के हाथों से निकलकर कहाँ? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करें तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि थी? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से 2017 तक थी। तीव्र समावेशी विकास जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था। दामोदर गणेश बापट को पद्मश्री मिला है किस कार्य के लिए? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर है। केरल कला मंडल की स्थापना कब हुई? 1930 में हुई। अगला क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की विशेषता लिखिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस काफ़ी हद तक ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा, तो अभी यहाँ से कुछ भी इसकी विशेषता को बताना जल्दबाजी होगा। भारत के 77 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं आदित्य मित्तल। और रामदरस मिश्र की जो है कुछ रचनाएं पूछी गई हैं, तो आइए हम रामदरस मिश्र की कुछ कॉमन से रचनाओं की बात करते हैं। प्राणी के प्राचीन, जल टूटता हुआ सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, 20 बरस परिवार, बचपन भास्कर का, और एक बचपन यह भी, और एक था कलाकार। इस प्रकार से इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं रही है। अगला क्वेश्चन है कि लाइफ डिवाइन के रचयिता कौन है? तो लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष की प्रसिद्ध रचना है। ये एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, अब ताप्ती नदी से भी संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। आइए विज्ञान की बात करते हैं। तो विज्ञान में पूछा गया है कि बुझा हुआ चूना किस क्रिया से प्राप्त होता है? तो जनरली कैल्शियम ऑक्साइड पर जब वाटर की क्रिया करवाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है। बुझा हुआ का नाम ही है कि चूना है, बुझा दिया यानी कि पानी डाल दिया। ठीक है, तो जो है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद मतलब जो मैग्नीशियम रिबन है एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है, तो ये कौन से पाउडर में परिवर्तित हो जाता है? तो ये सफेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कौन सा है? तो ये डिपेंड करता है कि इसके ऑप्शंस क्या थे और यहाँ पर कौन कौन से तत्व थे। वायरस से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटीन, ओजोन परत से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये तो नहीं पता क्वेश्चन क्या था, लेकिन अगर हम इसके बारे में फैक्ट की बात करें तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। इसका फॉर्मूला O3 होता है, और ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को धरती पर आने से रोकती है और CFC से प्रभावित होती है। इसका शरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। आवर्त सारणी से रोज डेली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आज भी आवर्त सारणी से क्वेश्चन आया है। अब
क्वेश्चंस क्या था वो फिलहाल नहीं पता। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, रासायनिक सूत्र आ रहे हैं और पाचन तंत्र से संबंधित जो है विज्ञान में प्रश्न पूछे गए थे। कंप्यूटर की अगर हम प्रमुख प्रश्नों की बात करें, उन प्रश्नों की जो फाइनली मिल पाए तो Ctrl+R का पूछा गया है। MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो जो होता है कैसे करते हैं, F5 से करते हैं की से, तो इसके बारे में पूछा और बेसिक सी चीज़ें, यानी कि यहाँ पर सारे ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो और हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में बेसिक से जो है हाथ से रस पूछा गया था आज, और कॉमन से टॉपिक है, ठीक है। हिंदी की अगर हम बात करें तो केवल हास्य रस हमें परफेक्ट मिल पाया है, बाकी वही सारे कॉमन से टॉपिक हो गए। पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, विद्भव, देशज विदेशज, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, रस, छंद, अलंकार, तो ऑल सभी क्वेश्चन से था। तो अब यहाँ पर हम और बात करके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।